Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that according to Kepler's second law, aerial velocity of satellite around sun is constant. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि के कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is Kepler's second law. Kepler's second law. देखो, हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है कि फॉल्स है. तो हमको प्रूव करना हो कि एरियल वेलोसिटी वास्तव में कांस्टेंट रहती नहीं रहती. तो देखो, मान लेते हैं कि जो आपका केपलर सेकंड लॉ तो यही कहता है कि बच्चों आपका जो कोई भी राइट प्लैनेट है सन के चारों ओर इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. अब कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखो, जो अगर आपको पता है कि कोई भी प्लैनेट बच्चों सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है आपका, यहाँ पर सन है, यहाँ पर मान लो प्लैनेट है, राइट. तो जो फोर्स लग रहा है वो आपका यहाँ से ही पास हो रहा है, राइट. इस पॉइंट एस से ही पास हो रहा है, जो फोकस है आपका एलिप्स का. तो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो बच्चों कंजर्व रह रहा है, राइट. क्योंकि टॉर्क आपका जीरो है, फोर्स इसी से पास हो रहा है, तो टॉर्क क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स. ठीक है ना. आर क्रॉस एफ, आर और एफ बच्चों पैरेलल हैं. देखो, ये आर हो गया और ये एफ हो गया, मतलब एंटी पैरेलल है. तो टॉर्क क्या आएगा आपका? जीरो आएगा इस केस में. टॉर्क जीरो, तो टॉर्क क्या होता है? डीएल बाई डी टी. ये क्या है आपका? जीरो है. डीएल बाई डी टी जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है. सो एल जो होता है बच्चों, अब ये मैं इसको प्लैनेट को पॉइंट मास मान रहा हूँ, तो एल क्या होता है? आर क्रॉस पी, ट्रांसलेशन मोशन के लिए. तो आर क्रॉस पी क्या है बच्चों? आपका कांस्टेंट है. और पी क्या होता है? एम इंटू वी. तो क्या होगा ये? एम आर क्रॉस वी इक्वल टू कांस्टेंट. अब देखो, मास ही बच्चों प्लैनेट कांस्टेंट रहता है, तो ये भी कह सकते हैं हम आर क्रॉस वी. कांस्टेंट को मास से डिवाइड करेंगे, एक और कांस्टेंट आएगा, तो आर क्रॉस वी भी क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट है, राइट. ये अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है बच्चों. आपको पता है ट्रायंगल अगर लें, मान लो ये आपका जो हाइट है बच्चों, वो मान लो आपका ए वेक्टर है और ये आपका बेस जो है आपका बी वेक्टर है. तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, इसको आप स्मॉल लिखे तो इसको स्मॉल भी कह दो बच्चों, कंफ्यूजन दूर करने के लिए. इसको आप स्मॉल लिखे तो इसको आप स्मॉल भी कह दो. ये हाइट आपका स्मॉल है और बेस आपका स्मॉल भी है. तो जो एरिया होगा, वेक्टर एरिया, वो होता है हाफ इंटू स्मॉल ए इंटू बी. इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों. अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको पता करना है तो क्या करो, इसका आप मॉड ले लो. तो ये होता है बच्चों वेक्टर एरिया जो होता है. मैग्नीट्यूड के लिए आप इसका मॉड ले सकते हो. तो ये होता है बच्चों. अब देखो, ये मान लो ये आपका एलिप्स है, राइट. किसी इंस्टेंट पर प्लेनेट यहाँ पर है और सन आपका यहाँ पर है. तो मान लो ये आपका आर वेक्टर हो गया, राइट. अब देखो, ये डी आर बच्चों मूव किया, सॉरी मतलब यार थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा मूव किया ये, राइट. मान लो वेलोसिटी क्या है इस इंस्टेंट पर? v है. तो कितना मूव किया ये दिस बच्चों? लेंथ हो गया, हो गई वी डी टी. वेक्टर फॉर्म में ये हो गया वी डी टी, राइट. तो ये जो एरिया बच्चों कितना ये आपका स्वीप किया, इतना एरिया. देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों? क्लोज टू एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट. जिसका जो बेस है वो कुछ ऐसा है, वी डी टी. बेस बच्चों क्या हो गया आपका? वी डी टी. और जो इसका हाइट देखो, ये पॉइंट्स बच्चों काफ़ी क्लोज हैं, तो हाइट तो ऐसे मिडिल में जाएगा, बट ये काफ़ी छोटा है, तो ये इसको हाइट को आप आर वेक्टर ही मान सकते हो बच्चों, राइट. तो हाइट भी जो होगा वो उसको आप आर वेक्टर मान सकते हो. ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसका हाइट भी क्या हुआ बच्चों? आर वेक्टर हो गया. तो इसका जो एरिया हो गया डी ए, वो क्या हो गया बच्चों? हाफ इंटू आर क्रॉस बेस. बेस क्या हो गया? वी डी टी. अब डी टी को इधर ले आओ बच्चों, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका? हाफ आर क्रॉस वी. अब आर क्रॉस वी तो बच्चों हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देखा था, क्या था? कांस्टेंट था. तो इसका मतलब क्या था? जो डी ए बाई डी टी हो गया, एरियल वेलोसिटी, वो भी क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट आएगी. तो ये प्रूफ हो गया. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? आपका ट्रू है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.